श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। ओम मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणम सृष्टि खंडम विंशम पुष्प वाहन राजा का आख्यान, विभूति द्वादशी आदि षष्ठी व्रत वर्णन, स्नान तर्पण आदि विधि। भीष्म कहते हैं, यह पाप नाशिनी रम्या कथा अत्यंत आश्चर्यमयी है। मेरी जिज्ञासा है कि मुझे आप वह विस्तार से कहिए। ऋषिगण ने इस माध्यम पुष्कर का महात्म्य कहा है, अन्नदान एवं दम का फल भी कहा है। हे महामुने, जहाँ विष्णु ने पदन्यास किया था, उस कनिष्ठ पुष्कर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कृपया वह कहिए। ऋषि पुलस्त कहते हैं, पूर्व रथंतर कल्प में पुष्प वाहन नामक राजा सूर्य के समान तेजस्वी था। हे महाराज, उसकी तपस्या से ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे एक कामगामी स्वर्ण कमल दिया था, जिससे राजा लोकों में विचरता था। कल्प के आदि काल में पुष्कर निवासी ब्रह्मा ने उस राजा को पुष्करवत सुसम एक द्वीप भी दिया था। लोग उस द्वीप की यथेष्ट प्रशंसा करते थे। इसी क्रम में उस द्वीप का नाम पड़ा पुष्कर द्वीप। उस राजा को ब्रह्मा ने उसी समय सप्त लोक तथा सप्त द्वीपों में भ्रमण के लिए वह कमल दिया था। राजा उस कमल पर बैठकर सातों द्वीप तथा सातों लोकों में सतत यथेष्ट भाव से विचरण करता था। तभी देवता दानव सभी राजा को पुष्प वाहन कहने लगे। इस ब्रह्म कमलवासी राजा के लिए लोकत्रय में उसकी उपमा करने हेतु कुछ भी नहीं था। उसके तप फल से हजारों स्त्रियों में वंदनीय शिव की पार्वती के समान प्रियतमा लावणवती नामक रानी थी। उसके 10,000 पुत्र जन्मे थे। वे सभी श्रेष्ठ धनुर्धर एवं धर्मात्मा थे। राजा इन पुत्रों को देखकर पुनः पुनः विस्मित होता था। एक बार राजा ने यहाँ मुनिवर प्रचेता एक बार राजा के यहाँ मुनिवर प्रचेता अतिथि के रूप में आए। राजा ने उनकी यथोचित अर्चना करके उनसे यह कहा। राजा कहते हैं, हे मुनि प्रवर, यह अमर नर देव पूजित अचला विभूति कमला के समान रानी मेरी भार्या मुझे किस कारण से मुझे प्राप्त है। विधाता ने मेरी साम विधाता ने मेरी सामान्य तपस्या से संतुष्ट होकर मुझे किस कारण से कमला भवन प्रदान किया है। यह कमल ऐसा है जिस पर अमात्य रथ हाथी आदि परिकरों समेत शतकोटि राजा उसमें प्रवेश करें, तब तथापि कोई आकाशचारी यह उपलब्धि नहीं कर सकता कि वे यहाँ कहाँ छिप गए। उसमें तो तारा चंद्र सूर्य आदि की किरणें भी प्रवेश कर सकने में समर्थ ही नहीं है। हे महामुनि प्रचेता, आप ही कहिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा असाधारण धर्माचरण किया था जो सर्वसाधारण लोग नहीं कर सकते, अथवा मेरी साध्वी भार्या ने किन्वा मेरे पुत्रों ने ऐसा धर्माचरण किया था। आप इसका समय वर्णन करिए। राजा का यह कथन सुनकर प्रचेता मुनि ने अपने ज्ञान चक्षु से राजा का जन्मांतर वृतांत देख कर कहा, हे पृथ्वीपति, इसका कारण यह अद्भुत वृतांत है, उस वह श्रवण करिए। पूर्व में आपका जन्म व्याध के कुल में हुआ था। आप स्वयं घोर पाप कर्मा थे। आपका शरीर कठोर अंग संधि वाला था, जो विविध प्राणी गण के अंगों से भूषित एवं दुर्गंधित था। आपका कोई भी
सुहृदय बंधु पुत्र बहन माता नहीं थी, तथापि हे राजन उस समय आपकी पत्नी आपकी अत्यंत प्रिय हितकामिनी अनुरक्ता थी। एक बार अत्यंत घोर अनावृष्टि का समय आया, प्रजाजन को आहार संग्रहार्थ अत्यंत क्लेश होने लगा। उस समय आप भी एक बार भूख से पीड़ित होकर यत्र तत्र विचरने पर भी नाम मात्र का भी खाद संग्रह नहीं कर पाए। तभी आपने भटकते हुए एक कमल युक्त बड़ा सरोवर देखा। तब आप उसके कीचड़ भरे तट को पार करके सरोवर में उतरे और वहां के वहां से आपने प्रभुत मात्रा में कमलों को तोड़ा। उसके पश्चात आप वह कमल लेकर वेदिश नामक देशांतर में पहुंचे। आपने उस स्थान पर उन पद्मों के विक्रय से अर्थ संग्रह की आशा से सभी जगह भ्रमण किया, तथापि आप वे कमल कहीं भी बेच नहीं सके। अथच दिन व्यतीत हो चला, वहां कमल का खरीदार कोई नहीं मिला। तब आप पत्नी सहित क्षुधार्त तथा श्रम से कलांत होकर एक गृहस्थ के आंगन में बैठे। तभी रात में आपको मंगल ध्वनि सुनाई पड़ी। तब आपने वहां जाकर देखा कि उस स्थान पर विष्णु पूजन हो रहा था। वहां पर अनंगरता नामक एक वैश्या ने माघ मासी द्वादशी व्रत समापन करके यत्न यत्नतः ऋषिकेश को स्वर्ण अलंकार से अलंकृत करके गुरु को सभी संबंधित सामग्री के साथ शैया सहित लवण्य पर्वत दान किया। इस व्याध दंपति ने जब यह दृश्य देखा, तब यह विचार के तब यह विचार किया कि इन कमलों का अब और कौन काम है। इनसे तो इस विष्णु प्रतिमा को अलंकृत करना चाहिए। हे राजन, इस व्याध दंपति में इस प्रकार भक्ति का उदय हो गया, इसीलिए उन दोनों ने उस कमल के ढेर से उस लवणाचल शैया एवं विष्णु प्रतिमा को आच्छादित करके पूजन किया। इससे अनंगवती संतुष्ट हो गई। उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि इस व्याध दंपति को 300 धान्य एवं 3 पल स्वर्ण प्रदान करो। तथापि व्याध दंपति ने प्रबल सत्व गुणोदय होने के कारण लोभ पर संयम रखकर यह पुरस्कार नहीं लिया। हे राजन, तदंतर अनंगवती ने उन लोगों के लिए चतुर्विध उत्तम अन्न मंगा कर कहा, तुम लोग यह अन्न भोजन करो। परंतु व्याध दंपति ने वह अन्न ग्रहण न करके कहा, हे वारानने, तुम्हारे संग के कारण अब हम लोग यह शुभ उपवास करेंगे, कल भोजन ग्रहण करेंगे। हे दृढ़व्रतकारिणी देवी, हम जन्म से ही पापी हैं। तुम्हारे संसर्ग के कारण तुम्हारे ग्रह में हमें धर्म लेश प्राप्त होगा। यह कहकर उन्होंने वेश्या से भोजन के लिए मना कर दिया और उसके साथ रात्रि में धार्मिक प्रसंग की चर्चा करते हुए रात को व्यतीत किया। अगले दिन प्रभात काल में वैश्या ने गुरु को भक्ति पूर्वक लवण्याचल के साथ शैया तथा 1 ग्राम दान दिया। उसने 12 ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण युक्त स्वर्ण दक्षिणा सहित 12 गौ प्रदान किया। तदंतर सुहृद मित्र दीन अंधों कृपणादि के साथ इन व्याध दंपति की भी यथोचित अर्चना करके विदा दे दिया। इस प्रकार कमलों ने केश वार्चन के फलस्वरूप यह राज्य आपको मिला। आपकी इस जन्म की पत्नी ही आपकी यह रानी है। हे राजन, आपने लोभ का संयम करके यह महान धर्माचरण किया था। उस सत्य धर्म की महिमा से आपके सभी पातक नष्ट हो गए। इससे ही संतुष्ट होकर लोकनाथ ब्रह्मा ने आपको यह पुष्कर भवन तथा यह कामगामी विमान दिया है। हे राजेंद्र, आप इस विमान के आश्रय में कल्प पर्यंत निवास करके विष्णु द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करिए।
इससे आपको अवश्य निर्वाण लाभ होगा। यह कहकर मुनि प्रचेता वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात राजा पुष्पवाहन ने यथोक्त रूप से द्वादशी व्रत व्रताचरण किया। हे राजन, इस व्रताचरण के फल से अखंड व्रतता प्राप्त होती है। हे महाराज, जिस किसी भी प्रकार से 12 द्वादशी व्रत करे, इसमें अपनी शक्ति के अनुसार देवता एवं ब्राह्मण गण को दक्षिणा प्रदान करे। दक्षिणा का यह विधान है कि प्रधान ऋत्विक को गौ, मध्यम को उत्तमा भूमि तथा कनिष्ठ को स्वर्ण देना चाहिए। प्रथम में ब्रह्मा, द्वितीय में विष्णु, तृतीय में रुद्र स्थित है। प्रधान ऋत्विक में ब्रह्मा, मध्यम में विष्णु तथा कनिष्ठ में रुद्र को स्थित कहा गया है। इस प्रकार इन तीनों में ये तीनों देवता स्थित हैं। मनुष्यों के कलुष को नष्ट करने वाला यह उपाख्यान जो व्यक्ति भक्ति के साथ पाठ, श्रवण अथवा कीर्तन करता है, वह अंत में देवलोक जाकर वहां उतने वर्ष निवास करता है जितने रोम उसके देह में हैं। तदंतर व्रतों में एक उत्तम व्रत कहता हूँ। यह महापातक नाशक व्रत है, जिससे पूर्व काल में रुद्रदेव ने कहा था, 1 वर्ष पर्यंत नत व्रत करें, मात्र रात्रि भोजन करें। तदंतर बहु परिवारशाली ब्राह्मण को 2 वस्त्र के साथ एक गौ तथा स्वर्ण निर्मित एक चक्र तथा त्रिशूल दान करें। जो लोग इस पुण्य व्रत को करते हैं, वे अंत में शिवलोक जाकर प्रमुदित होते हैं। यह महापातक नाशक व्रत रूप में प्रसिद्ध है। जो लोग 1 वर्ष तक नित्य एक ही बार आहार करके रहते हैं, तदंतर वृष तथा एक धेनु एवं एक तिल धेनु ब्राह्मण को देते हैं, वे शंकर पद प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। यह भय शोक निवारक रुद्र व्रत है। इस प्रकार 1 वर्ष तक एक दिन उपवासी रहकर अगले दिन मात्र रात्रि में एक बार भोजन करे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर शकरा से भरे पात्र के साथ एक स्वर्ण का नील कमल रखे, एक वृषभ के साथ ब्राह्मण को दान करे। इसे नील व्रत कहा गया है। मानव आषाढ़ आदि 4 मास चातुर्मास तक उपटन न लगाए, वह ब्राह्मण को भोज्य द्रव्य दान करे, इससे वह व्यक्ति हरि भवन लाभ करेगा। यह व्रत जन प्रीतिकारी भी है। मनुष्यों में यह प्रीति व्रत के नाम से प्रख्यात है। जो मनुष्य चैत्र मास में दधि, दुग्ध, घृत तथा ईख से बने पदार्थ ग्रहण नहीं करता, इसका वर्जन करता है, विप्र दंपति की अर्चना करके एक रस पूर्ण पात्र तथा सूक्ष्म वस्त्र द्वय प्रत्येक को गोरी मेरे प्रति प्रसन्न हो, इस संकल्प से दान करता है, उसे भवानी लोक में निवास स्थान की प्राप्ति होती है। भवानी लोकप्रद यह व्रत भवानी व्रत कहा गया है। इसे लुगोरी व्रत कहते हैं। यह भवानी लोकप्रद व्रत है। हे नृप, जो व्यक्ति चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को नत व्रत करके स्वर्ण का 10 अंगुल का अशोक वृक्ष बनाकर इसे ईख के साथ एवं वस्त्रद्वय के साथ प्रद्युम्न मुझ पर प्रसन्न हो जाए कहकर प्रणामोपरांत ब्राह्मण को देता है, वह एक कल्प विष्णुपुरी में निवास करके शोक रहित मुक्ति लाभ करेगा। यह व्रत शोक नाशक काम व्रत कहलाता है। आषाढ़ मास में व्यक्ति चातुर्मास व्रत आरंभ करे, ऐसे उसे फल भक्षण मना है। तदंतर चातुर्मास से निवृत्त होकर कार्तिकी पूर्णिमा के दिन घृत गुड़ युक्त स्वर्ण घट ब्राह्मण को दान करे। यह शिव व्रत है। इससे
इसके अनुष्ठान से रुद्रलोक मिलता है। शिशिराव्रत हेमंत काल में पुष्प का व्यापार न करे। फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन शक्ति के अनुसार 3 पुष्प का निर्माण करके यह कहे कि हरि तथा शंकर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। यह कामना करके ब्राह्मण को दान करने से परम पद की प्राप्ति होती है। उसका नाम है सौम्य व्रत। फाल्गुन मास में शुक्ला तृतीया से आरंभ करके 1 वर्ष तक लवण भोजन न करे। वर्षांत में यह कहे भवानी मुझ पर प्रसन्न हो तथा इस कामना से ब्राह्मण दंपति को अर्चना पूर्वक उनको सभी उपकरण सामग्री के साथ एक ग्रह एवं एक शैया दान करे। यह है सौभाग्य व्रत। इसके फल स्वरूप व्यक्ति कल्प काल पर्यंत गौरी लोक में निवास करता है। जो मनुष्य नित्य संध्या काल से सूर्य उदय तक मौनी रहकर वर्षांत में ब्राह्मण को तिल 2 वस्त्र 1 घंटा 1 घृत पूर्ण घट दान करेगा, उसे पुनरावृत्ति सहित सारस्वत लोक की प्राप्ति होगी, जो अत्यंत दुर्लभ है। यह सारस्वत व्रत नामक व्रत रूप विद्याप्रद है। मनुष्य शुक्ल पक्षीय पंचमी को लक्ष्मी की अर्चना करके उस दिन उपवासी रहे। इस प्रकार 1 वर्ष व्रत करके ब्राह्मण को दान करें। इस व्रत से विष्णु पद मिलता है। यह लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इसके फल स्वरूप दुख शोक नष्ट होगा तथा जन्म जन्मांतर में लक्ष्मी लाभ होता रहेगा। चैत्र मासी महा विषुव संक्रांति के दिन से विष्णु अथवा शिव के समक्ष भूमि का लेपन करे। यह नित्य करे। वर्षांत में 1 धेनु एवं जल पूर्ण घट ब्राह्मण को दान करे। यह व्रत करने से मानव 10,000 जन्मों तक राजा होता है, तदंतर शिवपुर जाता है। यही आयु व्रत है। यह सर्व कामना प्रद है। मनुष्य 1 वर्ष तक नित्य पीपल भास्कर तथा गंगा को एकाग्रता से प्रणाम करके एक ही समय भोजन करके रहे। विमत्सर रहित चित्त से 1 वर्ष तक यह करके ब्राह्मण दंपति की अर्चना करके ब्राह्मण को 3 धेनु एवं 1 स्वर्ण का वृक्ष प्रदान करना चाहिए। यही कीर्ति व्रत है। यह भक्ति एवं कीर्ति प्रद है। इस व्रत को करने वाला अश्वमेघ यज्ञ फल लाभ करता है। मानव व्रत से शिव अथवा हरि को स्नान करा कर गोबर का मंडल बनाकर उसमें पुष्पाक्षत से उनकी पूजा करे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर सामगान करने वाले ब्राह्मण को तिल निर्मित हो तथा स्वर्ण कमल और स्वर्ण की बना 8 अंगुल का त्रिशूल दान करे। यही है साम व्रत। इसके फल से वह व्यक्ति शिवलोक में वास करता है। इसमें सामगान कराना चाहिए, इसीलिए यह साम व्रत कहा जाता है। चैत्र शुक्ला नवमी के दिन व्यक्ति एक ही समय आहार करके यथाशक्ति कुछ कुमारी कन्या को भोजन कराए। वर्षांत में वह उन कुमारियों को स्वर्णाभूषण कच्छुक तथा 2 वस्त्र देकर एक ब्राह्मण को स्वर्ण का सिंह दान करे। इसके फल स्वरूप उसे शिव पदवी प्राप्त होती है। यही है वीर व्रत। यह मनुष्यों पुरुषों हेतु फलदायक है। इसका अनुष्ठान करने वाला 1 अरब जन्मों तक रूपवान तथा शत्रु वर्ग से अपराजय बना रहता है। चैत्र मास से लेकर आषाढ़ मास पर्यंत 4 मास सदैव भावेन प्यासे लोगों को जल प्रदान करे। व्रतांत में पात्र में तिल
अन्न, वस्त्र तथा स्वर्ण के साथ एक माणिक रत्न ब्राह्मण को दान करे। इसके फलस्वरूप उस व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तदंतर कल्पांत काल में वह मुक्ति भाजन होता है। उसका नाम है आनंद व्रत। 1 वर्ष तक शिव को नित्य पंचामृत स्नान कराए, वर्षांत में पंचामृत एवं एक गौ उत्सर्ग करे। तदंतर यह धेनु तथा शंख ब्राह्मण को प्रदान करे। यह है धृति व्रता। इसके फल स्वरूप मनुष्य शंकर पदवी प्राप्त करता है तथा कल्पवासान होने पर भूमंडल का राजा होता है। कार्तिक मास से लेकर 1 वर्ष तक व्यक्ति मांस भोजन रहित होकर रहे। व्रतांत व्रतांत में ब्राह्मण को एक स्वर्ण मृग तथा एक गौ दान करे। यह व्रत करने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसका नाम अहिंसा व्रत है। प्रतिदिन प्रातः उठकर विप्र दंपति की अर्चना करे। वत्सरांत में उनको भोजन कराकर माला वस्त्र आभूषण से उनको संतुष्ट करे। यह व्रत करने से सूर्य लोक में निवास मिलता है। यही सूर्य व्रत है। यह व्रत करने वाला कल्प पर्यंत सूर्य लोक में रहता है। आषाढ़ से प्रारंभ करके चतुर्मास में मनुष्य प्रातः स्नान करे, विप्रों को भोजन प्रदान करे, कार्तिक में वह गोदान करे। यह विष्णु व्रत है। इस व्रत को करने वाला वैष्णव पद लाभ करता है। उत्तरायण से प्रारंभ करके दक्षिणायन के आरंभ तक पुष्प तथा घृत का प्रयोग न करे। तदंतर एक धृत धेनु सहित पुष्प विविध अन्न एवं धृत पायस दान करके ब्राह्मण को संतुष्ट करे। इस व्रत से शिव पद की प्राप्ति होती है। इसी को शील व्रत कहते हैं। यह उत्तम शील तथा आरोग्यदायक है। 1 वर्ष तक प्रति पूर्णिमा को पयोव्रत करे। वर्षांत में पितरों का श्राद्ध करके ब्राह्मणों को 5 दुग्धवती गौ, जल घट, पिंगल वर्ण का वस्त्र दान करे। यही पितृव्रत है। इससे व्यक्ति के 100 पीढ़ी के पितरों का परित्राण हो जाता है। वह स्वयं वैष्णव लोक में निवास करने में सक्षम होता है और कल्पवासान होने पर भूतल में राज राजेश्वर होता है। संध्या काल में रुद्र की प्रीति हेतु घृत का एक दीप दान करे। इस दीप दान कार्य में तेल का व्यवहार न करे। 1 वर्ष तक यह करके स्वर्ण का एक चक्र तथा एक शूल वस्त्र द्वय के साथ ब्राह्मण को दान करे। इस व्रत को करने वाला तेजस्वी होता है। सर्वांत में इसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसे दीप्ति व्रत कहते हैं। कार्तिक मास के आरंभ करके प्रति तृतीया तिथि पर गौमूत्र युक्त यावक का आहार करे। रात्रि में ही आहार करे। वर्षांत में ब्राह्मण को एक गौ देने से व्यक्ति कल्पांत तक गौरी लोक में निवास करता है। तदंतर इही लोक में राजा हो जाता है। यही रुद्र व्रत है। यह यह सदा कल्याणकारी है। चैत्र में 4 मास तक गंधादि लेप न लगाए। व्रतांत में ब्राह्मण को शुक्ति, गंध, अक्षत, श्वेत वस्त्र द्वय दान करे। यही है धृत व्रत। इसके फल से वारुण पदवी प्राप्त करता है। वैशाख में पुष्प तथा लवण प्रयोग न करें। व्रतांत में ब्राह्मण को गोदान करें। इसके फल से वह व्यक्ति कल्पकाल तक विष्णु पद में निवास करके तदंतर इहलोक में राजा होता है। इसका नाम है शांति व्रत। यह कीर्ति तथा काम्य फलदायक है। स्वशक्ति के अनुसार 3 पल से अधिक स्वर्ण का ब्रह्मांड बनवाकर तिल के साथ विश्वात्मा मुझ पर प्रसन्न हो, इस संकल्प
के साथ किसी पुण्यतिथि पर ब्राह्मण को दान करे। इस दान के पूर्व विप्र दंपति की माला, वस्त्र, भूषण आदि से अर्चना करके अन्न से भी इन दंपति को प्रसन्न करे। यह ब्रह्म व्रत है। यह मनुष्यों को निर्वाण फल देता है। जो लोग प्रभुत तृण घास के साथ उभय मुखी गौ ब्राह्मण को दान करते हैं, उभय मुखी अर्थात जब गौ वत्स प्रसव कर रही हो परंतु बछड़ा अभी भूमि पर नहीं गिरा है, तब गौ का तथा बछड़े का मुख विपरीत दिशा में होने के कारण उसे अभयमुखी गौ कहते हैं तथा उसी दिन पयोव्रत करते हैं। इन उनको परम पद प्राप्त होगा। इसका नाम है सुव्रत। यह जन्म मरण रूप पुनर्गमन नाशक व्रत है। मनुष्य 3 दिन पयोव्रत करके अपनी शक्ति के अनुरूप एक फल से अधिक स्वर्ण द्वारा एक कल्प वृक्ष निर्माण करके एक पृष्ठ चावल सहित उसे ब्राह्मण को दान करे। इससे ब्रह्म पद प्राप्ति होगी। इस व्रत का नाम है भीम व्रत। जो मनुष्य 1 मास उपवासी रहकर मासांत में ब्राह्मण को एक सुलक्षणा गौ दान करता है, उसे विष्णु पद की प्राप्ति होती है। यह जीव व्रत है। शक्ति के अनुसार 20 फल से अधिक स्वर्ण से पृथ्वी निर्माण करके ब्राह्मण को दान करे, दूसरे दिन पयोव्रत करे। यह व्रत धनदायक है। इसके फल से मानव 700 कल्प तक रुद्र लोक में सम्मानित होकर रहता है। इसका नाम है धनप्रद व्रत। माघ मास तथा चैत्र मास की शुक्ला तृतीया तिथि को गुड़ धेनु दान करे। इसके फल से मनुष्य गौरी लोक में निवास करता है। यह महाव्रत नामक व्रत है जो परमानंद कारक है। जो 15 दिन एक पक्ष उपवासी रहकर ब्राह्मण को 2 कपिला गौ देता है, वह देवता तथा असुर वर्ग से सुपूजित होकर ब्रह्म लोक में रहेगा। कल्पांत होने पर वह सम्राट के रूप में जन्म लेता है। इस व्रत का नाम है प्रभाव्रत। 1 वर्ष तक प्रतिदिन व्यक्ति एक ही बार आहार करे। वर्षांत में ब्राह्मण को भोजन सहित एक जल कुंभ प्रदान करे। यह व्रत करने से व्यक्ति शिवलोक में निवास करेगा। इसे प्राप्ति व्रत कहते हैं। 1 वर्ष व्याप्त प्रति अष्टमी को नत व्रत करे। वर्षांत में ब्राह्मण को एक गौ दान करे। इसे सुगति व्रत कहते हैं। इसके फल स्वरूप इंद्रपुरी में निवास मिलेगा। वर्षा आदि 4 ऋतुओं में ब्राह्मण को ईंधन देना चाहिए। वर्षांत में एक धृतधेनु का दान करे। यह वैशानर व्रत है। यह व्रताचरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यही अंत में ब्रह्म में लीन हो जाता है। वही अंत में ब्रह्म में लीन हो जाता है। प्रति एकादशी को नक्त व्रत करके वत्सारांत में स्वर्ण द्वारा एक चक्र निर्माण करे, उसे ब्राह्मण को दान करे। इससे उसे विष्णु पद लाभ होता है। यही कृष्ण व्रत है। इसके फल स्वरूप मनुष्य को विष्णु पद मिल जाता है। तदंतर कल्पवसान में राज्य लाभ होता है। 1 वर्ष पर्यंत प्रतिदिन पायस भोजन करे। तत्पश्चात वर्ष के अंत में ब्राह्मण को 2 गौ प्रदान करे। यह व्रत करने पर मानव लक्ष्मी लोक में 100 कल्प वास करते हैं। यही देवी व्रत है। प्रति सप्तमी को नत व्रत करे। यह व्रत समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण को दुग्धवती गौ प्रदान करे।
उस व्यक्ति को सभी लोकों की प्राप्ति होगी। यह भानुव्रत कहा गया है। हेमंत ऋतु से आरंभ करके प्रति चतुर्थी के दिन नक्त व्रत करे। वत्सारंत में ब्राह्मण को दो गौ दान करे। इस व्रत से शिवलोक लाभ होगा। यही वैनाक व्रत है। चतुर्मास में फलों का त्याग करके द्विजगण व्रत करे। तदंतर कार्तिक मास में व्रत समाप्ति कर अग्नि में होम के पश्चात स्वर्ण निर्मित सभी फल निर्माण कराकर दो गौओं के साथ ब्राह्मण को प्रदान करे। यही सौर व्रत है। इसके फल स्वरूप सूर्य लोक की प्राप्ति होगी। एक वर्ष तक 12 द्वादशी को उपवास करना चाहिए। वर्षांत में यथाशक्ति ब्राह्मण को गौ वस्त्र स्वर्ण से पूजित करे। यही विष्णु व्रत है। इसके फल स्वरूप परम पद की प्राप्ति होती है। प्रत्येक चतुर्दशी को व्रत रखना चाहिए। तत्पश्चात वर्षांत पर ब्राह्मण को दो गौ प्रदान करे। इसे त्र्यंबक व्रत कहते हैं। इसके फल स्वरूप शेव पद मिलता है। क्रमानुसार सप्ताह तक अन्न भोजन रहित रहकर व्रतांत में ब्राह्मण को एक धृतपूर्ण घट प्रदान करे। इसे वर व्रत कहा गया है। इसके फल स्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। मनुष्य काशी जाकर ब्राह्मण को एक दुग्धवती गौ प्रदान करे। इसके फल स्वरूप वह एक कल्प तक इंद्रलोक प्राप्त करेगा। यही मंत्र व्रत कहा गया है। मुख रंजक द्रव्य को छोड़कर एक वर्ष के अंत में ब्राह्मण को एक गौ दान करे। यही वरुण व्रत है। इसके फल स्वरूप वरुण लोक प्राप्त होगा। चंद्रायण व्रत करने वाला ब्राह्मण को स्वर्ण का चंद्रमा दान करे। यह चंद्र व्रत कहा गया है जो चंद्रलोक प्राप्त कराता है। समग्र ज्येष्ठ मास में पंचाग्नि से तृप्त होकर व्रतांत में अष्टमी अथवा चतुर्दशी के दिन ब्राह्मण को स्वर्ण धेनु दान करे। इससे वह दाता स्वर्गगामी होता है। यह रुद्र व्रत है। शुक्ल पक्षीय तृतीया तिथि के प्रारंभ तृतीया शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि से प्रारंभ करके प्रति तृतीया को किसी शिवालय में जाकर शिव पूजा करे तथा हवियाशी एवं संयमी होकर एक समय आहार करके इस प्रकार एक वर्ष व्यतीत होने पर ब्राह्मण को एक गौ दान करे। यही भवानी व्रत है। इसके फल स्वरूप मनुष्य मनुष्य एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करके तदंतर इहलोक में राजा होता है। फाल्गुनी पूर्णिमा के पहले वाले 3 दिन उपवास करके उत्तम ब्राह्मण को श्रेष्ठ भवन निवासार्थ दान करे। यही है धाम व्रत। इसके फल से मनुष्य को सूर्य लोक में निवास मिलता है। उपवासी रहकर विप्र दंपति को भोजन वस्त्र आदि से अर्चित करे। व्रत समापन होने पर कुछ दान भी देना होगा। यही है मोक्ष व्रत। इसके अनुष्ठान से व्यक्ति मोक्ष भागी होते हैं। शुक्ल पक्षी में तृतीया के दिन जब सोमवार हो तब से एक वर्ष तक मनुष्य ब्राह्मण को पात्र सहित नमक दान करे। वर्षांत में ब्राह्मण को गोदान करे। इसके फल स्वरूप वह व्यक्ति शिवलोक प्राप्त करेगा। यही सोम व्रत है। हे राजन, पूर्वत सोमवारी तृतीया के दिन वस्त्र कांस्य पात्र का दान दक्षिणा सहित करे। वर्षांत में एक गोदान करे। इसके फल से मनुष्य शिवलोक एक कल्पांत तक रहकर तब सम्राट होगा। यह भी सोम व्रत ही है। प्रत्येक प्रतिपदा को एक समय भोजन करे। वर्षांत में ब्राह्मण को फलदान करे। यह शिखी व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को वैश्वानर पद लाभ होगा। 2 पल अथवा अधिक स्वर्ण से एक रथ 2 घोड़े वाला निर्माण कराए
उपवासी रहकर ब्राह्मण को प्रदान करने वाला व्यक्ति 100 कल्पों तक स्वर्ग में रहता है। तदंतर राजाधिराज होकर पृथ्वी पर जन्म लेगा। यही अश्वव्रत है। पूर्वोक्त रथ बनाकर उसमें घोड़े की जगह 2 हाथी जोड़े स्वर्ण के, इसे ब्राह्मण को प्रदान करे, यही करी व्रत है। इसके फल से व्यक्ति सत्यलोक में 1000 कल्पों तक रहकर पृथ्वी का राजा होगा। प्रत्येक दशमी को एकाहारी रहकर वर्षांत में स्वर्ण रचित एक द्वीप तथा 10 गौएं ब्राह्मण को दान करे, यही विश्वरथ है। यह महापातक नाशक है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति ब्रह्मांड का अधिपति होगा। जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ में कन्या दान करता है, वह अपने वंश में 21 पूर्व पुरुषों तथा भावी पुरुषों के साथ ब्रह्मलोक वासी होता है। कन्यादान से बढ़कर कोई भी दान नहीं है। विशेषतः इस पूर्णिमा को पुष्कर में ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे दाता को अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। तिल के आटे से एक हाथी बनाए, इसमें रत्न भी लगाए, जल के मध्य में खड़े होकर यह गज ब्राह्मण को प्रदान करे। इसके फल स्वरूप कल्पांत तक स्वर्ग में निवास करेगा। मेरे द्वारा कथित इन 60 संख्यक अत्युत्तम व्रत निवारण का जो पाठ करेगा अथवा श्रवण करेगा, वह 100 मनवंतर पर्यंत गंधर्वपति होकर रहेगा। हे भारत, मैंने तुम्हारे समक्ष विश्व को मंगल कर पुण्यप्रद 60 संख्यक व्रतों को कहा है। हे राज, यदि तुम्हारी श्रवण इच्छा हो तब द्विजों द्वारा अनुष्ठेय यह विवरण सुनो। स्नान बिना भाव शुद्धि किंवा निर्मलता नहीं होती। अतएव चित्त शुद्धि विधानार्थ प्रथमतः स्नान का विधान कहता हूँ। बिना निवाले अथवा निकाले जल से स्नान करे, बिना निकाले अथवा निकाले जल से स्नान करें। बिना निकाला जल सरिता, सरोवर, बावली का जल, निकाला जल कूप से खींचा गया जल। विद्वान मंत्रज्ञ व्यक्ति मूल मंत्र पढ़कर जल में तीर्थ की कल्पना करे। नमो नारायणाय मूल मंत्र है। कुश धारण करके संयत होकर सविधि आचमन करके पवित्र होकर एक हाथ प्रमाण के 4 भुजा वाले एक चौकोर स्थान में कल्पना करके विद्वान व्यक्ति उस चतुर्भुज के इस मंत्र से गंगा का आवाहन करे। तुम विष्णु पद से अद्भुता वैष्णवी एवं विष्णु सेवा परायण हो, अतः तुम मुझे जन्म मरण प्रदान करने वाले पापों से परित्राण प्रदान करो। वायुदेव का कथन है कि स्वर्ग, मृत्यु लोक, पाताल में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, परंतु हे जानवी, वे सब तुम्हारे भीतर विद्यमान है। देवलोक में तुम्हारा नंदिनी, नलिनी, दक्षा, पृथ्वी, सुभागा, विश्वकाया, शिवा, सीता, विद्याधरी, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादनी, क्षेमा, जानवी, शांता, शांति दायिनी के ये नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। स्नान काल में इन पवित्रता साधक नामों का कीर्तन करने से त्रिपथगा गंगा वहां सनिहिता हो जाती है। हाथ को संपुटित करके उसमें जल लेकर मूल मंत्र से उसे 7 बार अभिमंत्रित करें। इस जल से 3 बार, 4 बार, 5 बार अथवा 7 बार मस्तक का अभिषेक करें। तदंतर यथा विधान मिट्टी लाकर इससे उससे स्नान करें। इसका मंत्र यह है, हे अश्वक्रांता, विष्णुक्रांता, रथक्रांता, वसुंधरे, मृत्तिके, मैंने जो भी दुष्कृत किया है तुम उसे हर लो। तुमको शतबाहु
वराह मूर्ति कृष्ण ने सागर से निकाला था। हे सर्व लोकों की उत्पत्ति की अरणीय स्वरूपा सुव्रते, तुमको प्रणाम। इस मंत्र का पाठ करके, स्नान करके, सविधि आचमन करके नदी तट पर निकलने के पश्चात शुभ शुद्ध वस्त्र द्वय पहने, तदंतर नेत्रालय के अपनयनार्थ तर्पण करे। पहले ब्रह्मा का, विष्णु एवं रुद्र का तर्पण करना चाहिए। तदंतर देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा गणों का, क्रूर सर्पों का, गरुड़ का, वृक्षों का तथा जम्बकादि का तर्पण करे। विद्याधर, जलधर, आकाशचर, निराधार प्राणी, पापरत, धर्मासक्त प्रभूति जो सब प्राणी हैं, उनकी तृप्ति हेतु मैं जल प्रदान करता हूँ। उनकी तृप्ति हेतु यह जल अर्पित है। उपविति होकर यह तर्पण करके निविति हो जाए। अब ऋषि एवं ऋषि पुत्रों के ऋषि पुत्रों अब ऋषि पुत्रों एवं मनुष्यों का तर्पण करें। तदंतर कहे, सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोड़ु, पंचशिख सभी मेरे द्वारा प्रदत्त जल से तृप्त हो जाएं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद सभी देव ऋषि एवं ब्रह्म ऋषियों का तर्पण अक्षत युक्त जल से करें। तदंतर प्राचीनाविति होकर वाम जानू को भूतल पर टिकाकर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्मत, ऊष्म, सुकाली, बहिर्षद, अजाप्य इन सभी पितरों का तर्पण भक्ति के साथ चंदन जल से करे। तत्पश्चात कुशहस्त होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके पिता, पितामहादि अपने पितरों का तर्पण करे। इस विधान से ही माता महादि का भी तर्पण करे। अब भक्ति के साथ यह मंत्र पाठ करे, जो अबांधव, बांधव तथा अन्य जन्म के बांधव हैं, जो मुझसे जल चाहते हैं, उन सबको तृप्ति मिले। अब पुनः आचमन करके सविधि अपने समक्ष एक पद्म चित्रित करे। वह पद्म बनाकर उस पर अक्षत, जल, पुष्प, तिल, रक्त चंदन द्वारा सूर्य का नाम पढ़ते हुए प्रयत्न पूर्वक उनको अर्घ्य प्रदान करे। यह कहे, हे भास्कर, आप विष्णु रूप हैं, आपको प्रणाम। हे सर्वदेव, आप विश्व रूप हैं, आपको नमस्कार। आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपको नमस्कार। हे प्रभाकर, आपको प्रणाम। यह कहकर सूर्य की 3 बार प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम करे। अब ब्राह्मण गो एवं स्वर्ण का दर्शन स्पर्श करके घर जाए। वहां जाकर गृह में स्थित पुण्यमयी देव प्रतिमा की पूजा करके ब्राह्मण भोजन कराकर तब स्वयं आहार करे। ऋषिगण ने इसी विधि का अनुष्ठान करके सिद्धि लाभ किया था। 20वां अध्याय समाप्त। एकविंशो अध्याय। धर्म मूर्ति राजा की कथा, विशोक द्वादशी वर्णन, गुण प्रभृति 10 प्रकार से बनी धेनु दान विधि वर्णन, धान्यादि 10 प्रकार से बने शैल की विधि का वर्णन, सौर धर्मांतर्गत विश्व का आदि सप्तमी व्रत विधि वर्णन। पुलस ऋषि कहते हैं, पूर्व वाले ब्रह्मकल्प में एक राजा थे, धर्म मूर्ति। वे इंद्र के मित्र थे। उन्होंने हजारों हजार दैत्यों का वध किया था। सूर्य, चंद्र आदि ग्रह
भी उनके तेज के सामने निष्प्रभ थे। उन्होंने सैकड़ों बार दानवों को पराजित किया था। वे मनुष्य होकर भी उत्तेज रूप धारण कर सकते थे। वे कहीं भी पराजित नहीं होते थे। उनकी भानुमति नामक आर्या सती तथा त्रिलोक्य सुंदरी थी। वे लक्ष्मी के समान अपने रूप वैभव से त्रिलोक्यस्थ समस्त सुंदरी गण को पराजित कर देती थी। वे राजा की पटरानी थी तथा प्राणों से भी बढ़कर राजा उनको अपनी प्रेयसी मानते थे। यह रानी 10,000 स्त्रियों के बीच लक्ष्मी के समान शोभान्विता थी तथा राजा भी सहस्त्र कोटि राजाओं में अतुलनीय माने जाते थे। एक बार राजा ने अपने पुरोहित ऋषि सप्तम वशिष्ठ को प्रणाम करके विस्मय विस्मयाभिभूत चित्त से पूछा, हे प्रभु, किस धर्म के फल द्वारा मुझे यह अत्युत्तम लक्ष्मी प्राप्त हो सकी है तथा किस कारण से मेरा शरीर सतत उत्तम विपुल तेजवान रहता है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, पूर्व काल में शिव परायणा लीलावती वैश्या थी। उसने पूर्व काल में पुष्कर में चतुर्दशी तिथि को स्वर्ण का बना कल्प वृक्ष, देव मूर्ति तथा एक लवण्याचल यथाविधि दान दिया था। तब एक शूद्र भी था जो लीलावती का भक्त था। उसने उसी समय लीलावती द्वारा प्रदत्त इस स्वर्ण वृक्ष तथा देव मूर्ति को बनाया था। हे राजन, यह वह शूद्र अत्यंत श्रद्धालु था। उसने सद सश्रद्ध भाव से हेम पुष्प युक्त वह पुष्प वृक्ष अत्यंत यत्नतः मनोहराकार बनाया था। उसने धर्म कार्य जानकर उस कार्य का परिश्रमिक भी नहीं लिया। हे राजन, यह शूद्र तुम ही थे। तुम्हारी पत्नी भी लीलावती के गृह में काम करती थी। उस समय उसने वह स्वर्ण तरु को उज्ज्वलता प्रदान किया था, घिस कर साफ किया था। विशेष करके उस समय तुम दोनों दंपति ने कपट रहित होकर इस धर्म कार्य में अनेक सहायता तथा ब्राह्मणों की सेवा किया था। तदंतर महत काल में प्रभाव से वह लीलावती वैश्या दीर्घ काल के उपरांत सर्वपातक रहित होकर शिवलोक चली गई। हे निष्पाप स्वर्णकार, शूद्र से ने दरिद्र होकर भी अपने सतव गुण बाहुल्य से उस वृक्ष एवं प्रतिमा प्रतिमादि निर्माण का तनिक भी पारिश्रमिक नहीं लिया। वह स्वर्णकार शूद्र तुम ही थे। तभी उस पुण्य के कारण तुम तेजस्वी सातों दीपों के अधिपति हो गए। तुम्हारी वह पत्नी ही उस स्वर्ण वृक्ष को उज्ज्वलता प्रदान करने वाली क्षुद्रा थी। वही इस जन्म में तुम्हारी पत्नी भानुमति है। मैं, हे राजन, इस कारण तुम इस जन्म में मनुष्य लोक में अपराजित, निरोग एवं सौभाग्यशाली हो। तभी तुमको ऐसी महती लक्ष्मी भी प्राप्त है। अतः अब तुम इस जन्म में भी सविधि धान्य पर्वतादि दान का सत्कार्य करो। महर्षि पुलस्त कहते हैं, राजा धर्म मूर्ति ने वशिष्ठ देव की आज्ञा के अनुसार सविधि धान्य चलादि समस्त दान संपन्न किया। इसके फलस्वरूप वे देवगण से पूजित होकर शिवलोक गए। यदि कोई उक्त धान्याचल आदि दान करेगा अथवा ब्राह्मण को लेते देखेगा, किंवा उस धान्याचल का स्पर्श भी उस समय कर लेगा अथवा भक्ति के साथ उस इस दान का वृतांत सुनेगा अथवा उक्त कार्यानुष्ठान का अन्य को परामर्श भी देगा, वह भी निष्पाप होकर स्वर्ग लाभ करेगा। इन सब भव भय नाशक पर्वत दान विधि का पाठ करने से मनुष्य का देखा दुख स्वप्न शांत होगा। हे नृपराज, इहलोक में इन समस्त पर्वत दान के फल से मनुष्य अंत काल में परम
शांति लाभ करते हैं। भीष्म कहते हैं, हे इस संसार में ऐसा कौन व्रत अथवा उपवास है जिसके अनुष्ठान से इष्ट वियोग का शोक निर्वृत्त निवृत्त होगा, भव भय दूर होगा तथा वैभव स्थिर रह सकेगा। ऋषि पुलस्त कहते हैं, हे भीष्म, तुमने जो प्रश्न किया है वह महत्व में तथा देवगण को भी दुर्लभ विषय है, इस जगत में के लिए प्रिय है। वास्तव में यह व्रत इंद्रादि देवता मानव असुरों के लिए भी गोपनीय है। अश्वनी अश्वनी मास में पुण्यमयी विशाखा द्वादशी का व्रत आरंभ करे। विद्वान मानव दशमी को लघु आहार करके संयमित रहे। वह दांत धोकर यह व्रतारंभ करे। इसके लिए उत्तर मुख अथवा पूर्व मुख होकर इस प्रकार नियम ग्रहण करे। मैं एकादशी को अनाहार करके यथा विधान संयमक रूप से केशव तथा लक्ष्मी की अर्चना के पश्चात परसों भोजन करूंगा। मानव यह नियम ग्रहण करके रात में शयन करे, अगले दिन प्रातः उठकर पंचगव्य के साथ सर्वौषधि जल मिलाकर स्नान करे। तदंतर श्वेत वस्त्र द्वय धारण करके कमलों से लक्ष्मीश की पूजा करे। यथा पदद्वे ओम विशाखाय नमः, बाहुद्वे ओम शिराय शिरीषाय नमः, ग्रहु ओम कंदप्राय नमः, उदरे ओम दामोदराय नमः, नाभो ओम पद्मनाभाय नमः, वृक्ष स्थले श्री ओम श्री धराय नमः, कंठे ओम वेंकुठाय नमः, नासिके ओम अशोक निधये नमः, ललाटे ओम वामनाय नमः, अलके ओम माधवाय नमः, यह कहकर माधवार्चन करे। जठरदिवे ओम वरदाय नमः, उरुद्वे ओम जलाशयाय नमः, कटि ओम माधवाय नमः, पार्श्वदे ओम विपुलाय नमः, हृदय ओम मनम धाय नमः, करदे ओम मधु भीते नमः, मुखे ओम पद्ममुखाय नमः, नेत्रे ओम वसुदेवाय नमः, किरीटे ओम विश्वरूपेण नमः, मस्तके ओम सर्वात्मने नमः। इस प्रकार धूप धान्य अनुलेपादि से गोविंद पूजा करके एक मंडल में एक स्थंडली वेदी बनाए। यह स्थंडिल मिट्टी से बनेगी। इसके चारों ओर परतनी माप का चतुर्रत्न बनाए। वह उत्तर की ओर से कुछ नीचा रहे। वह सुमार्जित सुदृश्य तथा चारों ओर से वप्रत्रय से समावृत हो। वप्र चारों ओर कुछ ऊंची लाइन दीवार जैसी। ये सभी वप्र 3 अंगुल उच्च तथा 2 अंगुल चौड़ी हो। स्थडिल के ऊपरी विभाग की भीति 8 अंगुल की रहे। नदी की बालू से एक सूर्य की आकृति बनाकर उसमें एक लक्ष्मी प्रतिमा का अंकन करे। तदंतर इस स्थंडिल में सूर्य मध्यगत लक्ष्मी की अर्चना करे। तदंतर नमो देवाय, नमो शांतये, नमो लक्ष्मये, नमो श्रेय, नमो त्रष्टय मंत्र से पूजा करके पूजांत में कहे, विशाखा दुख नाश करे, विशाखा वर प्रदान करे, विशाखा संपत्ति दे, विशाखा सर्व सिद्धि प्रदान करे। तदंतर शुभ्र वस्त्र से सूर्य को आवेष्टित करके फल द्वारा सूर्य पूजा करे। नाना भक्ष स्वर्ण कमल से सूर्य की पूजा करे। तदंतर धीमान
मानव चांदी के पात्र में कुश जल स्थापित करे, तदंतर नृत्य गीतादि से रात्रि से के तीसरे प्रहर तक समय इस प्रकार व्यतीत करे, तदंतर यथाशक्ति 3 अथवा एक ब्राह्मण दंपति की वस्त्रमाला अनुलेप से पूजा करे। इस समय ये विप्र दंपति शैया पर बैठे पूजा कार्य में नमोस्ते जलयांशी जलयान मंत्र को बारंबार पढ़े, तदंतर गीत वाद द्वारा रात्रि जागरण करके प्रातः स्नानोपरांत पुनः एक विप्र दंपति की पूजा करे, कंजूसी छोड़कर उनको सत्कार पूर्वक भोजन कराए, इसमें नित्य शाठ्य न करे, अर्थात धन रहते कंजूसी न करे। उस दिन भक्ति भाव से पुराण श्रवण करके दिन व्यतीत करे। प्रति मास इस विधान से यत्नतः कार्य करना चाहिए। वर्ष के अंत में व्रत समाप्त होने पर एक गूढ़ धेनु सहित एक शैया ब्राह्मण को दान करना होगा। वह शैया विश्रामासन, गद्दे, चादर तथा शुभ आवरण्य में हो। यह मंत्र पढ़े, हे लोक पावन प्रभु, जैसे लक्ष्मी कदापि आपका त्याग करके अन्यत्र नहीं जाती, तदरूप मुझ में सदा स्वरूपता, आरोग्य, शोकहीनता सदा विद्यमान रहे। जैसे लक्ष्मी विष्णु को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाती, तदरूप मुझ में सदा विशोकता तथा केशव के प्रति उत्तम भक्ति बनी रहे। ऐश्वर्य कामी मानव इस मंत्र को पढ़कर गुणधेनु युक्ता शैया तथा लक्ष्मी सहित सूर्याकृति का दान करे। कमल, कनेर, अमलयान, पुष्प, केवड़ा, सिंधुवार, मल्लिका, गंध पाटला, कदम्ब, पूजक जाति पुष्प सदा इस पूजा कार्य में प्रशस्त माने गए हैं। भीष्म कहते हैं, हे मुनीश्वर, गुणधेनु का विधान मुझसे कहिए। यह किस प्रकार की है, किस मंत्र से इसका दान करना होगा, यह कहिए। पुलस्त मुनि कहते हैं, गुणधेनु का प्रकार तथा उसका फल मैं कहता हूं, वह सर्वपातक नाशक है। प्रथमतः गौ के गोबर से विलिप्त भूमि पर प्रचुर कुश बिछाए, 4 हाथ तक वह यह करें। तदंतर एक बड़े काले मृग का चर्म पूर्व मुख रखें। तदंतर उसके पार्श्व में एक छोटा कृष्ण मृग चर्म रखकर उसकी कल्पना धेनु के वत्स्य रूप में करें। उक्त धेनु पूर्व मुख कल्पित हो। जो बड़ा कृष्ण मृग चर्म था उसे धेनु माने। इस छोटे मृग चर्म को उसका बछड़ा माने। यदि मृग चर्म न हो तब मिट्टी में धेनु तथा बछड़े की कल्पना करें। 4 भार गुण से रचित वह यह धेनु उत्तमा कही गई है। इसका वत्स एक भार गुड़ का हो, 2 भार गुड़ की धेनु मध्यमा होगी। इसका वत्स आधे भार गुड़ का होगा। कनिष्ठा गुड़ धेनु 1 भार गुड़ से रचित होगी। उसका वत्स्य चौथाई भार गुड़ का बना होगा। फलतः संसार, ग्रह, घर गृहस्थी, परिचालना उपयोगी धन के परिमाण का विचार करके यह मध्यम, कनिष्ठा इत्यादि गुण धेनु बनाए। इस धेनु तथा बछड़े दोनों को श्वेत सूक्ष्म कपड़े से ढाके, सिप्पी से उसके कान, गन्ने से पैर, शुद्ध मोती से नेत्र का अंतर्भाग, श्वेत सूत्र से देह का
शिराजाल श्वेत कंबल से गला का गल कंबल बनाए, ताम्र द्वारा कपोल भाग एवं पीठ बनाए, श्वेत चामर से रोए, विद्रुम से भो, मक्खन से स्तन, स्वर्ण से नेत्र का बाहरी भाग, इंद्रनील से नेत्र तारक, रेशमी सूत्र से पुंछ, कासे का दोहन पात्र, स्वर्ण से सींग तथा आभूषण, चांदी से खुर, नाना फलों से नाक एवं नासा छिद्र बनाए। इस प्रकार शुभ्र एवं कमनीय गुणधेनु बनाकर धूप दीपादि उपहार से उसकी पूजा करे। पूजा मंत्र से जो सर्वभूत समूह में लक्ष्मी नाम से प्रख्यात है, जो सभी देवगण से विराजिता है, वे धेनु रूपा देवी मेरे पातकों का नाश करे। जो लक्ष्मी रूप से विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान है, जो अग्नि के स्वाहा रूपा होकर स्थित है, जो इंद्र चंद्र तथा सूर्य की भी शक्ति रूपा है, वे धेनु मुझे वर प्रदान करें। आप मुख्य पितृगण में स्वधा हैं, आप यज्ञ भाजी गण हेतु स्वा हैं, आप ही विशेषतया सर्वपातक हारिणी हैं, आप मुझे ऐश्वर्य प्रदान करें। इस मंत्र से यह गुण धेनु ब्राह्मण को अर्पित करे। सभी धेनु की पूजा तथा दानार्थ यही विधि है। हे राजन, शास्त्रों में जिन पापहारिणी 10 धेनुओं का वर्णन है, उन सब का स्वरूप तथा नाम कह रहा हूँ। गुड़ धेनु, जल धेनु, घृत धेनु, तिल धेनु, क्षीर धेनु, मधु धेनु, शकरा धेनु, दधि धेनु, रस धेनु, गौ नामक वास्तविक धेनु, ये 10 धेनु हैं। जब तरल पदार्थ की धेनु बनाना हो, तब उसकी जो जो वस्तु हो उसे घट कुंभ में रखें। अन्य द्रव्यों में उनके द्वारा धेनु बनाए। कोई लोग स्वर्ण धेनु तथा अनेक महर्षि गण नवनीत की धेनु का वर्णन करते हैं। कुछ लोग तेल धेनुदान की अभिलाषा करते हैं। इन सब के लिए यही विधान है कि ऊपर कहा गया है, इनका उपचार भी ऊपर कह दिया। सतत पर्व के दिन श्रद्धा अनुसार मंत्र प्रयोग एवं आह्वानादि से इन धेनुओं का दान करें। इस धेनु दान से भोग तथा मोक्ष दोनों मिलता है। गुण धेनु प्रसंग से मैंने समस्त विधान कह दिया। यह धेनु दान कार्य अशेष फलदायक, शुभ एवं सर्व पापहारी है। विशोका द्वादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा प्रधान माना गया है। गुणधेनु दान भी इसी के अंतर्गत उसका अंग है। अयन संक्रांति, विषुप संक्रांति, व्यतिपात योग, ग्रहणादि पुण्य पर्व में गुणधेनु प्रभूति का दान करें। यह विशोक द्वादशी पापहरा तथा शुभ प्रदा है, जिसमें मनुष्य उपवासी रहकर विष्णु का परम पद लाभ करता है। इसके फल से मानव इहलोक में सौभाग्य एवं आरोग्य भोग करके मरण काल में हरि का स्मरण विस्मृत नहीं करता। इसीलिए उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे धर्म के राजन, 9 अरब वर्ष पर्यंत इससे उसे शोक दुख नहीं होता, उसकी दुर्गति नहीं होती। यदि कोई रमणी नृत्य गीत में आसक्त रहकर विशोक द्वादशी व्रत करती है नृत्य गति के साथ, तब उसे भी यही पूर्वोक्त फल मिलेगा। श्री हरि के समक्ष नृत्य गीत वाद वादन अनंत फलप्रद है। मधु मुर दैत्य नरकादि दानवों में के शत्रु हरि का यह अर्चना विधान
जो लोग पढ़ते अथवा श्रवण करते हैं अथवा इस पूजा का अवलोकन करते हैं, किंवा यह कार्य करने का परामर्श अन्य को देते हैं, वे भी देवताओं से पूजित होकर एक कल्प इंद्र लोक में निवास करते हैं। भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, परलोक हेतु जो अक्षय परलोक हेतु जो अक्षय फलदायक तथा देव ऋषियों द्वारा प्रशंसित है, मैं उस दान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। ऋषि पुलस्त कहते हैं, हे नरपोस्तम, मैं तुमसे 10 प्रकार के मेरु दान का विधान कहता हूँ। इसका दान करने वाला व्यक्ति सुर पूजित अनंत लोक प्राप्त करता है। इसके पढ़ने से जो फल मिलेगा, वह फल पुराण अथवा वेद पाठ से अथवा यज्ञ अनुष्ठान एवं तीर्थ भ्रमण से भी नहीं मिलेगा। अतः पर्वत दान का विधान यथा कर्मेण कहता हूँ। धान्याचल, लवणाचल, गुणाचल, गुणाचल, हेमाचल, तिलाचल, कार्पासाचल, धृताचल, रत्नाचल, रजताचल, पर्वताचल, ये 10 पर्वत हैं। इनका दान पूजनादि अयन संक्रांति, विषुव संक्रांति, व्यतिपातक योग, त्रयस्पर्श, शुक्ला तृतीया, ग्रहण, अमावस्या, द्वादशी आदि पुण्य पर्व दिन, विवाह उत्सव, यज्ञ आदि के समय, शुक्ल पक्षीय पुष्य नक्षत्र में, किंवा पूर्णिमा के समय करें। इसे विधानतः करना चाहिए। धान्य शैलादि को ज्येष्ठ पुष्कर में कार्तिकी पूर्णिमा को दान करें। तीर्थ, देवालय, गौशाला अथवा भवन के आंगन में पूर्वोक्त की और भक्ति पूर्वक एक चौक और मंडप बनाएं। वह उत्तर मुख तथा अथवा पूर्व मुख हो और पूर्वोत्तर की ओर क्रम से नीचा हो और अच्छी तरह दिखलाई पड़े। गाय के गोबर से भूमि लीप कर उस पर कुश बिछाए। यहाँ पर्वत की धान्य आदि से रचना करें। सहस्त्र द्रोण धान्य का पर्वत उत्तम, 500 द्रोण का मध्यम और 300 द्रोण का अधम धन्याचल होता है। प्रथमतः मध्य भाग धान्य में करके एक पर्वत बनाए। उस पर 3 सोने का वृक्ष स्थापित करें। इस पर्वत के ऊपरी भाग में वस्त्र के कुछ स्थान की रचना करें। चांदी से उसके 4 श्रृंग तथा पर्वत का नितंब प्रदेश भी रजत का बनाए। इसके पूर्व की और मुक्ता तथा हीरे के द्वारा दक्षिण की ओर गोमेद तथा एवं पद्मराग द्वारा पश्चिम में मरकत एवं नील रत्न द्वारा उत्तर में वैदुर्य तथा पुखराज द्वारा एवं अन्य दिक में श्रीखंड चंदन द्वारा पत्र युक्तलता एवं मोतिक पाषाण बनाए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य की मूर्ति स्वर्ण की बनाए। उसकी कंदरा गन्ने के द्वारा ढके। सभी दिशाओं में घृत द्वारा झरना बनाए। शुभ्र वस्त्र से पूर्व की ओर, पीछे वस्त्र से दक्षिण की ओर, कपूर वर्ण वस्त्र से पश्चिम की ओर, रक्त वर्ण वस्त्र से उत्तर की ओर मेघावली रचे। 8 दिक से में रजत से इंद्रादि 8 दिक्पाल की मूर्ति बनाकर लगाए। चतुर्दिक विविध वनराजी की रचना करके माला एवं विलेपन लगाएं, जिससे वह मनोहरम लगे। उधर भाग में 5 रंगों से विचित्रित अम्लान पुष्पाभरणों से युक्त एक श्वेत वितान बनाए। इस प्रधान पर्वत मेरु की रचना करके उसके चारों ओर विषकंभलाचल का पर्वत का निर्माण करें। यह विषकंभ मूल पर्वत का चौथाई हो। इस पर विश्व लेप
भी लगाएं। पूर्व की ओर मंद्राचल विन्यस्त करें, उसमें अनेक फल हों तथा स्वर्णमयी कामदेव की मूर्ति वहां पर्वत में स्थापित हो। दक्षिण की ओर गोधूम द्वारा गंधमादन पर्वत बनाए, इसमें स्वर्ण स्थली हेम यज्ञपति मूर्ति घृत से बना मानस सरोवर चांदी का वन एवं वस्त्र स्थापित करें। पश्चिम की ओर सुगंध पुष्प स्वर्ण में पीपल वृक्ष स्वर्ण के हंस चांदी का पुष्पवन वस्त्र युक्त विपुलाचल का निर्माण करें। यह विपुलाचल तिल से बनाएं, इसके अग्रभाग में दधि से श्वेत सरोवर बनाएं। उत्तर की ओर उर्ध द्वारा सुपार्श्व पर्वत की रचना करें, इसे भी वस्त्र पुष्प स्वर्ण में वट वृक्ष एवं सुवर्ण रचित केतु ध्वजा से शोभित करें। मधु द्वारा इसके निकट भद्र सरोवर बनाएं। रोप्य से मनोहर वन बनाएं एवं समुज्वल वितान द्वारा उसे मंडित करें। तदंतर जिनकी आकृति एवं चरित्र निंदित नहीं है, जो दांत एवं वेद पुराणादि शास्त्रों को जानते हैं, ऐसे 4 ब्राह्मणों से वहां होम कराएं। पूर्व दिक में 1 हाथ का कुंड बनाकर उसमें अग्नि स्थापना करने के पश्चात उसमें तिल यव समिध कुश एवं धृत से होम होना चाहिए। तदंतर अनुभूत गीत आदि वादन कराते वहां रात्रि जागरण करें। अब मैं पर्वतों की आवाहन विधि को कहता हूँ। यथा हे अमराचल, तुम सभी देवताओं के प्रभाव से आधार हो। मैंने परम भक्ति के साथ तुम सबकी पूजा किया। मेरे भवन में जो कुछ विरुद्ध घटना की संभावना हो उसका नाश करो। यहाँ अनुत्तमा शांति की स्थापना करें। हे सनातन, तुम जगत के मूर्त अमूर्त में बीज रूप हो। तुम ही भगवान ब्रह्मा सूर्य विष्णु महेश्वर हो। तुम लोकपालों रुद्रगणों आदित्यों वसुओं तथा विश्व मूर्ति भगवान के निवास स्थल हो। तुम मुझे शांति प्रदान करो। तुम्हारा शिखर देवता देवियों से कभी शून्य नहीं रहता। अतः मेरी प्रार्थना से मेरा यह दुख पूर्ण संसार सागर से उद्धार करो। इस प्रार्थना से मेरु की अर्चना करके तब मंद्राचल की पूजा करें। यथा हे मंद्राचल, तुम चैत्र रथ तथा भद्रशव उपवन में से नित्य शोभायमान हो, अतः तुम शीघ्र मुझे तुष्टि प्रदान करो। गंधमादन की पूजा करें। इस जम्बू द्वीप में तुम गंधर्वों से शोभाशाली होकर चूड़ामणि के समान विराजित हो। मेरी प्रार्थना है कि मेरी कीर्ति अचल रहे। अब विपुलाचल की पूजा करें। हे विपुलाचल, तुम केतुमाल तथा वेभ्राज वन से एवं हिरण्यमय प्रस्तरों से विशेषतया शोभायमान हो। तुम्हारी कृपा से मुझे स्थिरा पुष्टि मिले। अब सुपार्श्वचल की पूजा करें। हे सुपार्श्वचल, तुम निश्चय उत्तर कुरु तथा सावित्र उपवन द्वारा शोभान्वित हो। तुम्हारी करुणा से मेरी कीर्ति अक्षय हो। इन पर्वतों को इन मंत्रों से अभिमंत्रित करें। अब रात व्यतीत होने पर विमल प्रभात काल में स्नान करके मध्यम पर्वत गुरु को दान करें। हे नृप, अब चारों कोनों पर स्थित चारों विश्वकंभ पर्वत को यथाकर्मेण ऋत्विकों को प्रदान करें। हे पार्थिव, शक्ति के अनुसार 24, 10, 8, 7 किंवा 5 गो दक्षिणार्थ प्रदान करें, परंतु जो आर्थिक दृष्टि से नितांत अशक्त हो वह एक ही दुग्धवती गौ गुरु को प्रदान करे। सभी पर्वतों के लिए दानार्थ यही
विधान है। इसमें पूर्वोक्त में सभी मंत्र एवं समस्त यही उपचार विहित जाने। ग्रह लोकपाल ब्रह्मादि देवता की पूजा उनके अपने अपने मंत्र से करें। इस पर्वत दान हेतु होम भी उनके अपने अपने मंत्र से करना होगा। इस कार्य में व्यक्ति उपवासी रहे, परंतु जो अशक्त है वह नक्त व्रत विधि के अनुसार भोजन कर सकता है। हे राजन, अब मैं समस्त पर्वत दान की विधि तथा मंत्र दान फल यथा कर्मेण कहता हूँ। मंत्र हे पर्वतोत्तम, अन्न ही ब्रह्म है। इसी से प्राणी वर्ग का उद्भव होता है। जगत अन्न से ही वृद्धि पाता है। अन्न ही प्राण है। अन्न ही लक्ष्मी तथा जनार्दन कहा गया है। अतः तुम धान्य पर्वत रूपेण मेरी रक्षा करो। जो मनुष्य इस प्रार्थना से सविधि धान्याचल दान करते हैं, वे 100 मनवंतर से अधिक देवलोक में सम्मान पूर्वक निवास करते हैं। हे नृप प्रवर, ये वे अप्सराओं से भरे गंध पूर्वयुक्त विमानों पर बैठकर स्वर्ग पुष्ट पर विहार करते हैं। तदंतर सुकर्म फल क्षीण होने पर वे इस लोक में आकर राजत्व लाभ करते हैं, इसमें संशय नहीं है। अब मैं उत्तम लावण्य का प्रसंग कहता हूँ। अब मैं कथा को यही समाप्त करता हूँ, यही मैं कथा को विराम देता हूँ। कल लावण्याचल का प्रसंग का पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः